तो रूट वॉल्यूम का मतलब है कि वो स्टोरेज जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होने वाला है, राइट। इसीलिए बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक मशीन क्रिएट करोगे तो आपको एक रूट वॉल्यूम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जबकि ये जो सेकंड है, ये आपका है ईबीएस वॉल्यूम, जैसे आपका डी ड्राइव होता है, राइट। ये वैसे काम करेगा, मतलब ये जो आपका स्टोरेज है ये कंप्लीटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है आपका रूट वॉल्यूम, एंड यहाँ पे जो टर्म है आपका वो है आपका ईबीएस वॉल्यूम, ठीक है। ईबीएस वॉल्यूम बेसिकली आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो रूट वॉल्यूम है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए नीडी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ईबीएस वॉल्यूम, क्लियर है। सो हमने बाय डिफॉल्ट आपको 30 GB, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको 30 GIB, ठीक है, स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे कम ज्यादा भी कर सकते हो। जब आप लिनक्स की मशीन यूज करोगे तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट 8 GIB मिलेगा। अब ये डिफरेंस क्यों, 22 GIB का डिफरेंस है, राइट। तो आपको पता होगा कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये आपके हैवी होते हैं, राइट। इनके साइजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि जो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके साइजेस बहुत ज्यादा कम होते हैं और ये लाइट वेट होते हैं, क्लियर है। मेन रीजन एक है कि आपका जीयूआई में बहुत ज्यादा आपको ग्राफिक्स की नीड होती है, राइट। सीएलआई में आपको ग्राफिक्स की नीड नहीं है। ऑनलाइन मेरी वॉइस, निखिल, मनप्रीत। हाँ ऑडिबल है। सो ये हमने चूज किया, राइट। अभी हम इसे रिमूव कर दे रहे हैं, इसकी नीड नहीं है हमें, हमें सिर्फ इसकी नीड है। ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे समरी में अगर आप चेक करोगे तो जो भी आपने यहाँ पे चीजें ली हैं, राइट, कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने सिस्टम को, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है फ्री टियर के रिगार्डिंग, राइट। आप चाहो तो इसे रीड कर लेना, मैं कट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले है सॉफ्टवेयर इमेज, एएमआई, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन है आपका इंस्टांस टाइप T2 माइक्रो, राइट। देन आपका फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप, न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि हम एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। एंड आपका एबीएस वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम 30 GIB। तो ये आपके हो गए कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहो तो यहाँ पे एक मशीन क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 1000 मशीन भी क्रिएट कर सकते हो। तो एक साथ आपकी 1000 मशीन क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो 1000 मशीन क्रिएट मत कर देना, अगर आपको करना है तो आप दो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर उन्हें क्रिएट करने के बाद डिलीट भी करना होगा। ओके, तो हम एक कर लेते हैं यहाँ से, एंड लॉन्च इंस्टांस। तो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, क्रिएटिंग लॉन्चिंग इनिशिएट, सक्सेसफुल इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टांस। तो ये आपका इंस्टांस जो है लॉन्च हो चुका है और उसे एक यूनिक आईडी मिल चुकी है, जिसे हम कहते हैं इंस्टांस आईडी। जब भी आप एक इंस्टांस क्रिएट करोगे तो आपके इंस्टांस को एक यूनिक आईडी मिल जाएगा, राइट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इंस्टांस में चले जाओगे। ये आपके इंस्टांस की कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका इंस्टांस का इंफॉर्मेशन है, राइट। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका इंस्टांस जो है वो रनिंग स्टेट में, राइट। लेकिन यहाँ पे स्टेटस जो है वो इनिशियलाइजिंग स्टेट में, राइट। ये क्यों, तो अभी हम वो भी देखेंगे, एक बार ये आपका इनिशियलाइज हो जाए।
ठीक है, सो ये आपका इनिशियलाइजिंग स्टेट है। अब देखो हमने रीजन क्या चूज किया था, एशिया पैसिफिक मुंबई, राइट। हमने रीजन के अंदर जोन्स देखे थे, AG1 AG2 AG3, राइट। सो यहाँ पे देखो ये आपका एबिलिटी जोन है, ये आपका AP साउथ जो कि एशिया पैसिफिक का कोड है। ठीक है, AP मतलब एशिया पैसिफिक, साउथ मतलब मुंबई। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो AP South 1, राइट। सो ये आपका रीजनल कोड है, तो ये हो गया आपका AP South 1। बी का मतलब है ये आपका AG2 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, तो बेसिकली जब आप नेटवर्क में आओगे, राइट, तो वहां पे आप जिस भी सबनेट में आप यूज करोगे डिप्लॉय करने के लिए, तो वो आपका एजीज सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। अभी हमने कुछ भी नहीं लिया है, तो ये कुछ भी आपका सेलेक्ट कर लेगा बाय डिफॉल्ट। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है। तब तक मैं डायग्राम बना देता हूँ अभी जो हमने चीजें की हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ एंड ठीक है। सो ये हो गया आपका हार्डवेयर, राइट, जो कि आपका कौन मैनेज कर रहा है। सर्विस मॉडल भी याद है कि भूल गए आप लोग। हार्डवेयर, देन हार्डवेयर के ऊपर है आपका हाइपरवाइजर, एंड हाइपरवाइजर के ऊपर है जो आपने ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट। तो हमने लिया यहाँ पे विंडोज मशीन, राइट। तो ये आपका हो गया इंस्टांस जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, राइट। देन ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, कौन सा लिया था हमने, राइट। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हमने यहाँ पे लिया था इंस्टांस टाइप, राइट, फॉर कंप्यूट पावर, तो हम नाम दे देते थे IT इंस्टांस टाइप। ठीक है, जो कि हमने T2 माइक्रो लिया था, तो हम यहाँ पे माइक्रो। ठीक है, तो मैं IT माइक्रो लिख देता हूँ, ओके। फिर हमने यहाँ पे कीपैड क्रिएट किया था जो कि आपको पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये हमारी वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट हो चुकी है, करेक्ट। अब यहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन जो है वो रनिंग स्टेट में है, राइट। लेकिन ये आपका स्टेटस चेक कर रही है, स्टेटस का मतलब है आपकी मशीन का ये हेल्थ चेक कर रही है, ओके। रिफ्रेश करते हैं, चेक हो चुका है स्टेटस। तो ये जो स्टेटस है ये है आपका 2x2 चेक पास। कॉपी के लिए ऑप्शन नहीं है, तो ये स्टेटस चेक करती है जिसमें ये 2x2 चेक देखती है, राइट। तो ये 2x2 चेक फेल भी हो सकता है और पास भी हो सकता है। अभी 2x2 चेक है क्या, सो एक्चुअल में जब आपकी मशीन स्टार्ट और रनिंग स्टेट में आ जाती है तब यहाँ पे आपका ये चेक पास होना जरूरी है। तो ये करते क्या बेसिकली, सबसे पहले जो आपका हार्डवेयर है, ये जो हार्डवेयर है, फर्स्ट जो चेक होता है वो आपका चेक करते हैं हार्डवेयर। यहाँ पे दो चेक हो रहे हैं, तो इसमें से एक जो चेक है वो करेंगे आपके हार्डवेयर को चेक, कि जिस भी हार्डवेयर पे आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट हुआ है वो हार्डवेयर प्रॉपर रनिंग स्टेट में है कि नहीं, कहीं कुछ वहां पे हार्डवेयर में प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। सेकेंड जो टेस्ट किया जाएगा वो किया जाएगा आपके वर्चुअल मशीन पे, कि सारी बूटिंग फाइल प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली लॉन्च हुआ है कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे 2x2 चेक आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपका 2x2 चेक पास हो जाएगा। अब जब आप इंस्टांस टाइप T3 माइक्रो यूज करोगे, T3, तो वहां पे 3x3 चेक पास होगा, जिसमें आपका जो ऊपर का सॉफ्टवेयर भी होता है उसे भी वो टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। इन केस अगर आपका यहाँ पे फेल हो जाता है तो वो रेड कलर में आ जाएगा एंड वो कुछ ऐसा आएगा। पास लिख के आएगा, यहाँ पे फेल लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे रेड कलर में लिख के आ जाएगा, रेड कलर का मतलब है डेंजर, राइट। तो ऐसे लिख के आ जाएगा। फिर आप इसको ट्रबल शूट कैसे करोगे,
तो सिंपल सा स्टेप है, आप अपने मशीन को शट डाउन करोगे, मशीन प्रॉपरली शट डाउन हो जाएगी, फिर उससे आप स्टार्ट करोगे। तो जब आप मशीन को शट डाउन करते हो तो ये आपका जो हार्डवेयर है ये इसे रिलीज कर देता है, फिर वो किसी दूसरे हार्डवेयर पे जाके अप होगा। ठीक है, इससे आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x2 चेक पास। अब हम इस मशीन को एक्सेस करेंगे हमारे लैपटॉप से। डुप्लीकेट टैब क्यों चाहिए? पास करने के लिए ये तो ऑटोमेटिकली चेक करता है ना, हमें नीड नहीं होती है, वो अपने आप शॉर्ट प्रोसेस, मैंने यहाँ पे कुछ चेक थोड़ी किया है। वो तो उनके एंड से फीचर उन्होंने दिया है कि हम आपके लिए चेक करके देंगे, आपको इंश्योर करके देंगे। आप सपोज आप ओला उबर में बैठे हो, राइट? कौन सा ड्राइवर आ रहा है आप वेरीफाई तो करते नहीं हो सकता है वो कुछ भी हो, राइट? तो अगर वो आपको वेरीफाइड एक ड्राइवर देते कि हाँ ये जो ड्राइवर है इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये मतलब प्रोफेशनल है, राइट? और इवन इसके रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे, तो आप और ज्यादा टेंशन फ्री हो सकते हो, राइट? ऐसा आपको पता है नहीं कि आप किसके साथ जा रहे हो, करेक्ट? पता चला रात में आप जा रहे हो, आपको किसी ने लूट लिया, राइट? तो वो सारी चीजें हैं, इवन ये चीजें हो रही हैं आजकल। आप जब बाहर जाओगे, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पे ये चीजें होती हैं। आप जा रहे हो घूमने, आपको नहीं पता कौन आपका कैब ड्राइवर है, राइट? वहां पे ये चीजें हो रही हैं न्यूज़पेपर में डेली। देहरादून मसूरी जाओगे तो वहां पे डेली ये चीजें हैं कि ड्राइवर ने कहीं पे सुनसान रोड पे लिखे किसी का मोबाइल लूट लिया, किसी को मार डाला, किसी को गटर में डाल दिया मार के। तो ये चीजें वहां पे हो रही हैं। इवन दिल्ली के पता नहीं, मुझे दिल्ली में भी होती होंगी, ज्यादा होती होंगी। मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ तो इसलिए आइडिया नहीं है। तो इसीलिए केयरफुल होना जरूरी है। ओके, सो ये हो गया आपका, राइट? अब हम इसे यूज करेंगे, मतलब हम इसे अपने सिस्टम से, जो मेरा लैपटॉप है, यहां से मैं रिमोटली एक्सेस करूंगा अपने सर्वर को। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे मशीन को सेलेक्ट करना है, देन कनेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ रहा होगा आपका RDP क्लाइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है गेट पासवर्ड। तो जो आपने की जनरेट की है वो सिर्फ आपका की है, जिसमें आपके दो की हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ये दोनों की मिलके आपको पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? सो गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है आपको, अपलोड प्राइवेट की। सो ये आपका प्राइवेट की है, ओपन करना है। ये आपका देखो इंक्रिप्टेड वे में, राइट? इंक्रिप्शन के अंदर है ये, राइट? आपको इसे डिक्रिप्ट करना होगा यहाँ से। आप जब डिक्रिप्ट करोगे तो ये आपको देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड दिया गया है, आप याद नहीं कर सकते इसे जल्दी, राइट? तो आप इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, राइट? और नोट पैड ओपन कर लेना और वहां पे से पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टैब ओपन कर ले रहा हूँ, तो मैं टैब में प्रेस कर दे रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ से हट जाते हो, यहाँ से अगर आप हटते हो तो ये आपका जो पासवर्ड है, फिर आपको गेट पासवर्ड दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, फाइल अपलोड करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका। देन ठीक है, यहाँ से आप एक फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गई मेरी। क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटेड वे में आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट जा रही है देखो, ठीक है? मेरे लैपटॉप से उस पर्टिकुलर सर्वर पे ये रिक्वेस्ट जा रही है रिमोटली एक्सेस करने के लिए। अब ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ये कुछ प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ आपको, तो मैं हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ये एक प्रोटोकॉल है कि सबको समझ में आ जाए, राइट? वैसे ही यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है जो है आपका RDP। ठीक है, मैंने वो प्रोटोकॉल अलाउ किया, लेकिन हमारे सर्वर पे वो प्रोटोकॉल डिनाय है। अगर आप अलाउ नहीं करते हो इसका मतलब डिनाय है वो, राइट? इसीलिए ये आपका एक्सेस नहीं कर रहा, और उसके पीछे 3 रीजन भी दिए हैं। इन तीनों में से आपके कोई रीजन होंगे कंपलसरी, पढ़ो क्या रीजन है, और आप बताओ इसमें से कौन सा नंबर ऑफ रीजन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ऑनलाइन सेम क्वेश्चन आप लोग के लिए भी है। सबने पढ़ लिया? ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं एक से? कितने लोग एग्री करते हैं दो से?
ओके, कितने लोग एग्री करते 3 से? और बाकी लोग? एक दो तो। हाँ, तो मुझे तो पता है, आपको भी पता है, राइट? लेकिन इसमें तीनों में से कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है? द रिमोट कंप्यूटर इज नॉट अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। रिमोट कंप्यूटर, रिमोट कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, रिमोट एक्सेस। ओके, तो इसमें आई थिंक फर्स्ट वाला है, राइट? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क पे तो ऑलरेडी है, राइट? हमने नेटवर्किंग बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया था, करेक्ट? सेकंड जो ऑप्शन है, द रिमोट कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, हमारा सिस्टम तो अप एंड रनिंग है, करेक्ट? फर्स्ट वाला क्या है, रिमोट एक्सेस टू द सर्वर इज नॉट इनेबल, तो रिमोट एक्सेस भी इनेबल है, राइट? वहां पे आपका पोर्ट अलाउ नहीं है सिक्योरिटी ग्रुप में, ठीक है? फर्स्ट वाला ज्यादा करीब है उसके, इसलिए हम फर्स्ट वाले के साथ जा रहे हैं। जहां पे कोई नहीं होता है, भले आंसर रॉन्ग हो, लेकिन जो नियरेस्ट होता है वो आपको चूज करना होगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम वहां पे जाएंगे अपने मशीन के पास। ये हमारा मशीन है, राइट? सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करते हैं। ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, लॉन्च विजार्ड 26, मैंने आपको बताया था, राइट? यहाँ पे आओगे तो देखो इनबाउंड रूल कुछ भी नहीं है, करेक्ट? इनबाउंड रूल, नो रूल टू डिस्प्ले। आउटबाउंड रूल में आओगे तो ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, और ये आपका ऑल पोर्ट, ऑल प्रोटोकॉल, डेस्टिनेशन सब अलाउ है, राइट? मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ग्रुप में आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउ रहता है सारे के सारे, इनबाउंड एक भी अलाउ नहीं रहता है, राइट? सो हमें करना है क्या, वो हमें करना है इनबाउंड रूल अलाउ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा आपके सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप आ चुका है, इनबाउंड रूल आपको अलाउ करना है, एडिट इनबाउंड रूल, एड रूल, ठीक है? सो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है RDP, RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, राइट? सोर्स, सोर्स का मतलब कहाँ से एक्सेस कराओगे, ठीक है? तो आप एक कोई कस्टम देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। मतलब मैं चाहता हूँ वो मशीन सिर्फ मेरे सिस्टम से ही एक्सेस हो, तो मैं अपने सिस्टम के IP वहां पे मेंशन कर दूंगा, राइट? लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसे एक्सेस कर पाए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे करूंगा एनीवेयर IPv4, क्लिक करते हैं यहाँ पे। ये आ गया आपका 000, राइट? एंड यहाँ पे करना है हमें सेव रूल। सेव रूल हो गया ये हमारा, इनबाउंड रूल क्रिएट हो चुका है, राइट? इसका ये पोर्ट नंबर है 3389। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो और उसका पोर्ट नंबर क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रोटोकॉल तो सेम यूज होता है लेकिन पोर्ट नंबर चेंज कर दिया जाता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये हो गया हमारा। देन हम फिर से आते हैं, कहाँ गए थे हम? सो ठीक है, डाउनलोड में था हमारे पास ये फाइल, राइट? सर्वर 1 RDP, कनेक्ट पे क्लिक करते फिर से रिक्वेस्ट जा रही है, और इस बार देखो, इस बार उसने अलाउ कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपका यूजर जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर है यूजर, राइट? और यहाँ पे आपको सिर्फ पासवर्ड पेस्ट करना है, तो मैं पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये आपका जो सिंबल है ये रिमोट डेस्कटॉप के लिए, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है वो पेस्ट करना है। ये मैंने पासवर्ड पेस्ट कर दिया है, ठीक है? ओके करते हैं, यस करते हैं, तो ये आपका फिर से रिक्वेस्ट जा रहा है और ये आपने एक्सेस कर लिया अपने सर्वर को, ठीक है? अब ये जो है ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर क्रिएट कर रहा है, जैसे आपके पास होता है ना सी ड्राइव, सी ड्राइव में यूजर्स, यूजर्स के अंदर जितने भी आपके यूजर होंगे सबके लिए एक इंडिविजुअल फोल्डर क्रिएट होता है, कि जो भी यूजर लॉग इन करे वो अपने फोल्डर में ही जाके काम करेगा, करेक्ट? तो सेम कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं प्रोफाइल क्रिएट करना, प्रोफाइल मैनेज करना। सो बाय डिफॉल्ट आपके लिए एक प्रोफाइल क्रिएट किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप जब लॉग इन करोगे तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये इतना प्रोसेस नहीं होगा, ओके? और ये आपने अपनी मशीन को एक्सेस कर लिया है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, तो हम यहाँ पे भी यूज करते हैं Windows E, ठीक है? और हमने कितना लिया था EBS वॉल्यूम में, स्टोरेज हमारे पास कितनी थी? 30 GB, 30 GIB। सो दिस PC में आना आपको 29.9 GB, राइट? और कितना हमारे पास रिमेनिंग है? ऑलमोस्ट 11, ठीक है?
और बाकी जो ये है राइट, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स है। अगर आप यहाँ पे आओगे राइट, तो ये देखो प्रोग्राम फाइल्स, फाइल्स राइट, यूजर्स, एंड ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, इसने अभी कुछ भी नहीं किया तो सारी फाइल आपकी एम्प्टी होगी। गॉट इट? तो ये आपका एक सर्वर जो था आपने क्रिएट किया, एक्सेस किया, ठीक है। सो ये हो गया आपका। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ इस मशीन को एक्सेस करने का। अभी तो हमने देखा फाइल के थ्रू, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ तो ये आपका सेशन जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से आना है यहाँ पे। हमने इस रिमोट डेस्कटॉप फाइल की हेल्प से हमने कनेक्ट किया था राइट। अब हम क्या करते हैं, हमारे विंडोज लैपटॉप में आपको विंडो आर प्रेस करना है, रन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे टाइप करना है MSTSC, ठीक है, एंटर करना है। तो ये देखो ये आपका ओपन हो चुका है राइट। अब जो आपकी मशीन का पब्लिक आईपी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, अदरवाइज जो आपका पब्लिक डीएनएस है, ये है पब्लिक डीएनएस, ये भी आप दे सकते हो। और पब्लिक आईपी ये है आपका 13.235.76.199। डॉट लगाना कंपलसरी है, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने डीएनएस में रखा है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने हाइफन यूज किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओगे, इंस्टांस में जाओगे, एंड डिटेल्स में आओगे, तो ये देखो ये आपकी पब्लिक आईपी है। तो ये आपका यहाँ से कॉपी कर सकते हो आप। तो या तो आप पब्लिक आईपी या तो आप पब्लिक डीएनएस, दोनों का यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं पब्लिक आईपी का। कॉपी, मिनिमाइज करते हैं, ये मैंने ओपन करके रखा है राइट। यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल भी, ये मैंने पेस्ट कर दिया पब्लिक आईपी ऑफ सिस्टम, कनेक्ट। तो अब ये आपसे यूजर नाम भी पूछ रहा है राइट, यूजर नेम भी आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपके पास, एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेलिंग राइट है, ठीक है। पासवर्ड कॉपी किया था हमने, ये आपका पासवर्ड है, पेस्ट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ओके, यस। अब देखो आपका ये आ गया वेलकम राइट, और तुरंत ओपन हो चुका है। पहले क्या करता, पहले प्रोफाइल क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं अपने विंडो मशीन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन, एनीवन? पक्का? जिसकी फर्स्ट क्लास है सभी को क्लियर है आप लोग को? ऑनलाइन कोई डाउट नहीं है आप लोग को किसी को? पूनम, मनप्रीत, कुणाल, निखिल? नो सर। ठीक है। सो अभी हमें यहाँ से इसको एंड करना होगा, कनेक्शन क्लोज करते हैं। और जो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपको किसी भी रिसोर्स की नीड नहीं है तो उसे आपको डिलीट भी करना होगा। तो इसे सेलेक्ट करना है, इंस्टांस स्टेट में आना है, और यहाँ पे टर्मिनेट का ऑप्शन है, टर्मिनेट इंस्टांस, टर्मिनेट। तो ये आपका सेटिंग डाउन लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये आपका डिलीट हो जाएगा, ओके। सो आज के लिए इतना रखते हैं, आप ये प्रैक्टिस करके आना। कल हम सेम चीज करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम एक वेब सर्वर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय एवरीवन। ओके, वेट वेट वेट, कोई जाना नहीं अभी। ये आपका है, अटेंडेंस दे दो सभी लोग। ये आपको याद दिलाना होगा मुझे कि सर अटेंडेंस लेनी है। हो गया सभी का? जिसका हो चुका है वो जा सकता है। टॉपिक लिख दो आप लोग, EC2, सिर्फ और सिर्फ EC2।
EC2। ठीक है, सो क्लोज करते सेशन यहाँ पे। मिलते हैं हम लोग कल।